ये कहानी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा, इससे कुछ सीखिएगा। कुछ दिन पहले मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। मेरी बेटी का पति मुझ पर ही आशिक हो गया था। वह हर वक्त मुझे ही देखता रहता था। ऐसा लगता था जैसे वह मेरी बेटी से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करता हो। ये मुझे बहुत परेशान करती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं खुद को उससे कैसे बचाऊं। मैं उसे अपने घर आने जाने से रोक भी नहीं सकती थी। मेरा दामाद हर रोज मेरे घर आ जाया करता था। मेरे दामाद ने मेरे साथ ऐसा रिश्ता कायम करने की कोशिश की जिसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। मैं अपने दामाद के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि वह मेरी बेटी का पति था। मेरा नाम सुरैया बेगम है और मेरी उम्र इस वक्त लगभग 50 साल है। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी बहुत जल्द कर दी थी और हमारे परिवार का रिवाज भी यही था। यही वजह थी कि 30 साल की उम्र में ही मेरी बेटी जवान हो चुकी थी। हमारे परिवार में बेटी के जवान होते ही उसकी शादी कर दी जाती थी। मेरी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं थी और वैसे भी मैंने खुद को बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखा हुआ था। लोग मेरी बेटी को मेरी बहन समझते थे। हम दोनों बिल्कुल एक जैसी लगती थीं। यही वजह थी कि मेरा दामाद भी मुझ पर फिदा हो चुका था। मैंने खुद को बहुत ज्यादा संभाल कर रखा हुआ था। मैं बहुत खूबसूरत नजर आती थी। मैं बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थी और देखने में इंतहाई खूबसूरत लगती थी। मेरा कद 6 फुट लंबा था। मेरी बेटी शादी के कुछ दिन बाद मेरे घर आई। मुझे मेरी बेटी बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। वह मेरे बिल्कुल सामने आकर बैठ चुकी थी और मेरा दिमाग कमरे में जाकर लेट गया था। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर मैं भी बहुत ज्यादा परेशान होने लगी। परेशानी में मैं अपनी बेटी की शक्ल देख रही थी। अभी मैं उसकी तरफ देख रही थी कि उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे, लेकिन यह भी जानती थी कि मेरी बेटी जरा जरा सी बात पर रो पड़ती थी। उसका दिल बहुत ज्यादा छोटा था। मैंने उसे बहुत ज्यादा लाड प्यार से पाला था। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मेरी बेटी को सारी बात पता चल चुकी है कि उसका शौहर उससे नहीं बल्कि मुझसे प्यार करता है। मेरी बेटी की शादी को आज 4 महीने गुजर चुके थे। शादी होने से पहले मैं दामाद को बहुत ज्यादा अच्छा समझती थी, लेकिन मैं उसकी शराफत भरे चेहरे से धोखा खा चुकी थी। मैं यह नहीं जानती थी कि मेरे दामाद की नज़र मुझ पर थी और वह मेरे ऊपर नज़र रखता था। मेरा दामाद वैसे तो बहुत ज्यादा खूबसूरत था। वह बहुत हैंडसम और एक खूबसूरत जिस्म का मालिक था। मेरी बेटी उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। शुरू शुरू के दिनों में मेरे दामाद ने मेरी बेटी को बहुत ज्यादा खुश रखा था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे उसका रवैया मेरी बेटी के साथ दिन ब दिन बदलता जा रहा था। शुरू शुरू में जब भी मेरी बेटी घर आती तो उसका चेहरा हर वक्त मुस्कुराता रहता था। खुशी और प्रसन्नता उसके मुंह से फूट रही होती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे उसके रवैये में तब्दीली आती जा रही थी। मेरा दामाद मेरी बेटी के साथ बहुत ज्यादा बुरा सलूक करने लगा था। पहले पहल तो मैंने अपनी बेटी की बातों में ज्यादा तवज्जो न दी और मैंने उन दोनों की बातों में दखल भी न दी। मैं यही सोच रही थी कि शायद मसला खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन अब मामला बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका था। मेरी बेटी हर वक्त बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। मैं अपनी बेटी की आंखों में ऐसे आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। मुझसे भी अब मजीद सब्र नहीं हो रहा था। आज मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने दामाद से आज दो टूक बात करके रहूंगी। मैंने अपने दामाद को रात के वक्त आज अपने घर बुला लिया था क्योंकि रात के वक्त मेरे घर कोई मौजूद नहीं होता था और मेरा शौहर रात के वक्त ड्यूटी चला जाता था। मैंने उसे रात के वक्त इसलिए बुलाया था ताकि मैं उससे खुलकर बात कर सकूं। मैं अपने दामाद को समझाना चाहती थी, इसलिए मैं उससे अकेले में बात करना चाहती थी। अभी रात के 8 बजे रहे थे और मैं अपने दामाद के आने का इंतजार करने लगी। अभी मैं सोच ही रही थी कि दरवाजे पर बेल बजी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरा दामाद खड़ा था। मैं उसे ड्राइंग रूम के अंदर ले आई और सोफे पर बैठने का इशारा किया। मेरा दामाद बहुत ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। मैं अभी दामाद के पास ही बैठ गई और उससे कहा, बेटा क्या बात है? आजकल तुम्हारा रवैया मेरी बेटी के साथ कुछ ठीक नहीं है। तुम लोगों के दरमियान आपस में क्या बात हुई है? मैं अपने दामाद की ओर करीब आकर बैठ गई थी और उससे बहुत प्यार से पूछने लगी थी। मेरा दामाद मेरी तरफ बहुत अजीब नजरों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन कह नहीं पा रहा था। मैंने फिर से अपने दामाद से पूछा, बेटा बताओ ना क्या बात हुई है? वह बहुत अजीब से लहजे में बोला और कहने लगा, मैंने यह शादी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से की है। मुझे आपकी बेटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करता हूँ और आपको हासिल करने के लिए मैंने आपकी बेटी से शादी की थी। मैं बहुत हैरत के साथ अपने दामाद की शक्ल देख रही थी। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि यह क्या कह रहा है। फिर वह मुझसे कहने लगा, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने आपकी बेटी से शादी की थी। मैं आपकी बेटी को नहीं बल्कि आपको चाहता हूँ और मैं हर हाल में आपको पाना चाहता हूँ। सुरैया बेगम, मुझे आपकी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो बस आप अच्छी लगती हैं। अपने दामाद की ऐसी बातें सुनकर मेरी रूह तक कांप गई थी। मैं गुमसुम बैठी उसकी बातें सुन रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने दामाद को अब क्या जवाब दूं। मैं मुसलसल उसकी तरफ देखी जा रही थी। ऐसी बात करने के बावजूद उसके चेहरे पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी। वह मुझे देखकर हंस रहा था। मेरे अंदर उससे बात करने का बिल्कुल भी हौसला नहीं हो रहा था।
फिर मैंने हिम्मत पैदा की और अपने दामाद को बताया कि मेरी बात सुनो, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ और तुम्हारी सास भी। तुम मेरे साथ ऐसा कोई भी रिश्ता कायम नहीं कर सकते। बेहतर यही होगा कि तुम मेरी बेटी के साथ ही खुश रहो। मैं बहुत गुस्से के साथ उससे बात कर ही रही थी कि फिर वह मुझसे कहने लगा, आप मेरी माँ जैसी हैं, लेकिन आप एक औरत भी तो हैं, और मेरी तलब हर रिश्ते नाते से आज़ाद है। मैं आपको हर हाल में हासिल करना चाहता हूँ। मैंने अब आपको बहुत साफ अल्फाज में बता दिया है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। ये कहते ही वसीम ने जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी बाँह खींचकर मुझे अपने करीब बिठा लिया। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मैंने अपने दामाद को कहा, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने दामाद के साथ ऐसा रिश्ता नहीं बना सकती। मैंने जल्दी से खुद को अपने दामाद से दूर कर लिया था। मुझे अपने शौहर से भी डर लग रहा था कि अगर वह घर आ गया तो वह मेरा क्या हाल करेगा। जैसे ही मैं दूर होकर बैठी, मेरा दामाद मुझसे कहने लगा, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आपने मेरे साथ ऐसा ताल्लुक कायम न किया तो मैं आपकी बेटी के साथ कभी कुछ नहीं करूंगा। उसकी कोई भी जायज़ ख्वाहिश पूरी नहीं करूंगा और उसे ऐसे ही रखूंगा। मैं अपनी बेटी को हर हाल में खुश देखना चाहती थी। अपने दामाद के ऐसे अल्फाज सुनते ही मैं उसकी सारी बातें मानने लगी। मैंने अपने दामाद की हर मुराद पूरी कर दी थी। वह जो कुछ चाहता था मैंने उसे दे दिया। मेरा दामाद बहुत ज्यादा खुश हो गया था। अब वह मेरी बेटी के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से रहने लगा था। अब वह जब कभी भी मुझे कुछ कहता, मैं उसकी हर बात मानती थी और मैंने कभी भी किसी भी बात से इनकार नहीं किया था। ये सब कुछ करने से अब वह बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी और मेरी बेटी भी बहुत खुश हो गई थी। आज मेरी बेटी की शादी को 6 साल गुजर चुके थे, लेकिन यह बात मेरे दामाद ने और मैंने आज तक किसी को पता नहीं चलने दी थी। हम सब लोग बहुत ज्यादा हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। प्यारे दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं किसी और मजेदार सी कहानी के साथ।